कम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे ये चैप्टर अपडेट हो चुका है, तो चलो स्टोरी के साथ चलते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वही ओल्ड लेडी को, जो यहाँ पे कुछ मिर्च मसाले सुखा रही होती है कि तभी कोई आवाज़ देता है। वो कहता है कि अंदर आ जाइए। और यहाँ पे वो देखकर सबको चौंक हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें तो बाहर जाना अलाउ नहीं है। तो फिर डॉक्टर आया रहता है और यहाँ पे वो पूछता है, डॉक्टर किसने भेजा डॉक्टर? तो डॉक्टर जो रहता है वो बोलता है कि यहाँ पे कोई बीमार है, इसलिए जो है यहाँ पे मुझे युवा स्वामी ने बुलाया है उसके इलाज के लिए। और बोलता है कि तो वो कहाँ है, वो पेशेंट हमें दिखाइए, हम उसका इलाज करेंगे। वो चौंक जाती है। वो कहती है, क्या सच में युवा स्वामी ने बुलाया है, वो भी डॉक्टर को? और यहाँ पे बिल्कुल शॉक हो जाती है। वो कहती है कि मैं ये क्या सुन रही हूँ कि सच में युवा स्वामी ने जो है यहाँ पे बुलाया है डॉक्टर को। तो वो कहता है कि हाँ, वो तो मैं भी हैरान हूँ कि युवा स्वामी ने एक सर्वेंट के लिए डॉक्टर को बुलाया है। वो कहती है कि चलिए आइए, वो इस तरफ है। और उसको लेकर जाने लगती है उसी रूम में। और यहाँ पे उसे लेकर जाती है और कहती है कि वो काफ़ी दिनों से बीमार है और उठ भी नहीं रहा है। और यहाँ पे जो डॉक्टर रहता है फिर आता है, उसके हैंड को पकड़ता है, उसके नसों को चेक करता है और चेक करने के बाद उसकी कंडीशन को चेक करता है। चेक करने के बाद कहता है इसके फेफड़ों में दिक्कत है। और वो कहते हैं, क्या फेफड़ों की बीमारी है ये? तो वो कहता है कि अभी ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा देर होती तो गंभीर हो जाती। यहाँ पे उसे सारी मेडिसिन बताने लगता है और कहता है कि ये मेडिसिन आप जो है उसे तीनों टाइम खाना पे दीजिएगा और पानी में मिला कर दीजिएगा, जिससे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और हाँ, उसे प्रॉपर मील की ज़रूरत है। यहाँ पे वो मेडिसिन ले लेती है। वो कहती है कि अच्छा ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे वो बोलता है कि देखो, और यहाँ पे रूम चेंज कर दो, थोड़ा सा स्मेल आ रहा होता है। तो कहती है लेकिन ये तो कॉटेज है। वो कहता है कि कम से कम इतना तो ध्यान दो कि हाँ, युवा स्वामी ने अगर किसी डॉक्टर को बुलाया होगा तो ये खास ही होगा, तो यहाँ पे तुम्हें बाथरूम के बगल में रूम नहीं रखना चाहिए। तो वो कहती है कॉटेज है तो कम से कम साफ तो कर दो, साफ सफाई तो रख दो। तो वो अपने मन में बोलती है कि जिस तरीके से ये लड़का इतना तेजी से बढ़ रहा है, मुझे लगता है पूरे रूम को ही कब्जे में कर लेगा। युवा स्वामी इस पे इतना अट्रैक्ट क्यों है? और यहाँ पे कहीं ना कहीं ओल्ड लेडी को भी अब थोड़ा जेलसी होने लगती है हमारे उन्हों से। तो यहाँ पे वो बोलता है कि इतना तुम लोग ख्याल रखो, ऐसे बोलकर चला जाता है। फिर हमें उन्हों को दिखाया जाता है जो मॉर्निंग में उसे थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। और यहाँ पे जो धूप रहती है वो सीधे विंडो से हमारे जो है उन्हों की फेस पे पड़ रही होती है। और यहाँ पे उस धूप की वजह से उसकी आंखें धीरे धीरे मतलब खुलने लगती है। मतलब वो मेडिसिन की वजह से रिकवर होने लगा है, उसकी आंखें खुल जाती है। कंफ्यूजिंग वे में जो है वो इधर उधर देखता है पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे वो उठकर बैठ जाता है। उठकर बैठने के बाद लंबी लंबी सांसें लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पे। और यहाँ पे इधर उधर वो देखने लगता है। वो कहता है यहाँ पे तो कोई नहीं है। और वो कहता है मैं लगता है मेरा तबीयत सही हो गया है, मेरा फीवर उतर गया। तभी वो लेडी आती है और उसे देखकर चौंक जाती है। वो कहती है कि क्या तुम उठ गए? तो यहाँ पे वो कहता है हूँ। और फिर वो कहती है कि तुम काफ़ी दिन से बीमार थे, हम लोग कितना कोशिश कर रहे थे कि तुम ठीक हो जाओ। वो तो मेडिसिन खाने के बाद तुम ठीक हुए हो। फिर बाद में उसके बाद उसे वो मेडिसिन देने लगती है। तो वो कहता है कि हाँ। और फिर उसके बाद वो कहती है कि ये मेडिसिन लो, अब तो तुम अपने हाथ से इसे पी सकते हो। और यहाँ पे उन्हों जो रहता है उसे देख रहा होता है और उस मेडिसिन को देखता है। और मेडिसिन को वो ले लेता है। वो कहता है ठीक है, मैं पी लूँगा। मेडिसिन को लेने के बाद जो है जो लेडी रहती है उसको देखता है। वो कहता है कि ये तो मुझे नापसंद करती है, तो फिर मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रही है? और एक बार में ही जो वो मेडिसिन रहता है वो पीने लगता है। तो वो जो लेडी रहती है उसे देख रही होती है बड़ी ध्यान से। और जैसे ही उन्होंने वो मेडिसिन पीता है तो उसे इतना कड़वा लगता है कि वो थूकना चाहता है। वो कहता है कि ये कितना कड़वा है? तो यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, ये कड़वा है। और वो कहती है कि चलो ठीक है, अब तुम थोड़ा रेस्ट करो। और ऐसे कहने के बाद जो है वो मेडिसिन का जो बाउल रहता है वो लेकर जाने लगती है बाहर। वो बाहर लेकर जा रही होती है, तभी सामने से जो है कोई दौड़ते हुए उसके पास आ रहा होता है। वो सामने देखती है तो ये पर्सन वही होता है जो हमारे उन्हों को परेशान कर रहा होता है। वो बोलता है कि क्या वो अभी तक जिंदा है? तो यहाँ पे जो वो लेडी रहती है वो कहती है कि हाँ, वो ठीक है। तो वो बोलता है कि मैंने सोचा था कि वो मर जाएगा, वो अभी तक जिंदा है। चिढ़ जाता है। और यहाँ पे वो लेडी बोलती है कि कितना बेशर्म इंसान है। और वो लड़का उस रूम में जा रहा होता
है और ये बोलती है कि इतना उसे परेशान करने के बाद जो है ये चाहता है कि वो मर जाएगी, जो कि युवा स्वामी को पता ना चले इसके बारे में कुछ भी। और वो अपने मन को भी कोसती है कि मैंने भी किस बच्चे पे इल्ज़ाम लगाया जिसको इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे उन्हों को दिखाया जाता है, जो लड़का रहता है वो उसके पास दौड़ते हुए आता है और कहता है कि हे तुम उठ चुके हो। उन्हों भी उसके तरफ देखने लगता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ीवर है, इसलिए कुछ गड़बड़ लगा, इसलिए मैंने सबको बताया था। तो ये उन्हों जो रहता है उसे देख रहा होता है बड़े ध्यान से और कह रहा होता है कि ये क्या पकड़-पकड़ कर रहा है, मतलब क्या बकवास कर रहा है। वो बैठता है उसके पास और कहता है कि मुझे चिंता हुई थी या इसलिए। और यहाँ पे वो सीधे पॉइंट पे आता है, वो कहता है कि माफ़ करना, मैंने जो भी तुम्हारे साथ पहले किया था उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ और तुम प्लीज़ युवा स्वामी से मत बताना, और क्योंकि मैं इसलिए करता था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए। तो यहाँ पे वो कहता है तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? तो उन्होंने बोलता है कि नहीं, मुझे कोई भी मतलब नहीं समझ में आ रहा। और अपने मन में बोलता है उन्होंने कि ये बहुत ज़्यादा मेरे पास में है, उसकी सांस मेरे मुंह पे पड़ रही है, इसे दूर होकर नहीं बात करना चाहिए। तो यहाँ पे वो बोलता है, रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ युवा स्वामी को मत बताना। तो वो कहता है कि वो ठीक है। वो कहता है थैंक यू रियली थैंक्स, और ऐसे बोलता है। और उसके बाद जो है रात हो चुकी रहती है। रात होने पर ये दोनों एक ही रूम में रूममेट हैं, इसलिए एक ही रूम में सोते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा पर्सन रहता है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहा होता है, जिससे उन लोगों को दिक्कत होने लगती है सोने में। वो कहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। यहाँ पे उस लेडी की बात भी याद आती है कि कितना ज़्यादा हॉट फील होता है इससे, मतलब जो भी पहले हुआ था उससे। तो यहाँ पे उसे फ्लोर बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा होता है, तो वो उठकर बैठ जाता है। वो कहता है बहुत नॉइज़ है, बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है। और यहाँ पे वो कहता है कि मुझे यहाँ पे बहुत, यहाँ का जो फ्लोर है बहुत हॉट है। और वो ऐसे बोलकर वो बाहर जाने लगता है। वो कहता है कि मुझे बाहर जाकर थोड़ी ठंडी हवा लेनी चाहिए। ऐसे कहने के बाद वो बाहर आ जाता है। वैसे अंधेरे में तो उसे ज़्यादा दिखता नहीं, इसलिए ज़्यादा दूर जाता नहीं, बस सीढ़ियों पे जाकर वो बैठ जाता है यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए। वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि यहाँ पे सूरज, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे चाँद और सितारे भी होंगे, लेकिन मुझे अंधेरे की वज़ह से दिख नहीं रहा। तभी पीछे से कोई यहाँ पे उसकी गर्दन पे तलवार रख देता है। तो यहाँ पे वो चौंक जाता है, चौंकते हुए काँपते हुए बोलता है, युवा मास्टर क्या आप हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे सच में जो हमारे यंग मास्टर रहते हैं वही होते हैं, और हमारा जो उन्हों रहता है वो डर रहा होता है। तो यहाँ पे पीछे से वो तलवार रखे रहते हैं और बोलते हैं कि सच बताऊं तो तुम में ऐसा क्या है, मतलब यहाँ पे उन्हों भी नहीं समझ पाता कि ये कहना क्या चाहता है। वो कहता है कि तुम में ऐसा क्या है कि इतनी रात हो गई है, मैं यहाँ पे आना भी नहीं चाहता था, लेकिन मैं खींचा चला आया, क्या तुम्हें इन सब के बारे में नहीं पता? उन्होंने कहता है आई डोंट नो। और फिर यहाँ पे वो बोलता है कि तुम इतने नासमझ बन रहे हो, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैं कौन सा पागल इंसान हूँ जो यहाँ पे तुम्हारी वजह से यहाँ पे चला आया, बस तुम्हें देखने के लिए। और यहाँ पे उन्हों भी देख रहा होता है कि भाई सच बात है, क्यों देखने आए हो? तो पसंद आए कमेंट में ज़रूर बताना। चैप्टर अपडेट होगा तो फिर अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।